स्वागत की तैयारियां महिलाएं गुलाब के पुष्प के थाल लेकर अविनाश जी के महर्षि के स्वागत में खड़ी है। यहाँ पर देखिए अविनाश जी के स्वागत में उमड़ी भीड़। यहाँ पर गुलाब के पुष्पों के थाल लेकर महिलाएं अपने लाडले विधायक के स्वागत में यहाँ पर इंतजार करती हुई। देखिए संगम चौराहे पर उमड़ी भीड़ विधायक अविनाश महर्षि के स्वागत में पहुंचने ही वाले हैं। अविनाश महर्षि यहाँ पर ये देखिए विधायक पहुंच रहे हैं। जोश देखिए लोगों का। अविनाश महर्षि गाड़ी से उतर रहे हैं। आप देखिए काम करें तो जनता किस तरह से पलक पावड़े बिछाती है, इसका उदाहरण देखिए आप। देखिए लोग चरण छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए कंधों पर उठा लिया है अविनाश महर्षि को, कंधों पर उठा लिया है लोगों ने। देखिए लोगों का रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। अविनाश महर्षि जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। रतनगढ़ संगम चौराहे पर जयपुर से पहुंचे अविनाश महर्षि यहाँ पर। ऐसा स्वागत तो किसी मंत्री का भी नहीं होता होगा। देखिए पुष्प वर्षा की तैयारी देखिए आप यहाँ पर। ये देखिए पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। देखिए अविनाश महर्षि की धर्मपत्नी जी, यूबी जी और तमाम लोग आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए भीड़ देखिए यहाँ पर। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भव्य स्वागत आप देख रहे हैं रतनगढ़ अविनाश महर्षि का। रतनगढ़ पहुंचे जयपुर से। देखिए औरतों के द्वारा नारेबाजी देखिए। देखिए किस कदर लोगों का प्रेम, लोगों की श्रद्धा विधायक के प्रति हर कोई आप देख रहे हैं स्वागत कर रहा है।
देखिए खुली जीप में सवार हो गए हैं, रूबी जी महर्षि के साथ खुली जीप में सवार हो गए हैं। देखिए खुली जीप में रूबी जी महर्षि और अविनेश जी महर्षि सवार हो चुके हैं, पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया के साथ। जोश और जुनून का नज़ारा देखिए रतनगढ़ से आप। अविनेश महर्षि जी का काफिला अब रवाना हो चुका है, देखिए रैली का रूप ले चुकी है। भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं रतनगढ़ से। देखिए नज़ारा देखिए आप, रतनगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि जयपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, रतनगढ़ पहुंचे हैं। लिंक रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं मित्रों, ये रैली लिंक रोड पे पहुंच चुकी है। देखिए भीड़ देखिए, लगभग 1 किलोमीटर तक दुपहिया वाहन में लोग नजर आ रहे हैं। बीच में विधायक अविनेश महर्षि की गाड़ी चल रही है। क्या नज़ारा है, लोकतंत्र के पर्व का अद्भुत दृश्य देखिए। पत्रकारगण भी आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वीडियो में आप कवरेज कर रहे हैं। ये नज़ारा देखिए आप, वाह। लोकतंत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा का उदाहरण देखिए रतनगढ़ से। पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही है, सैकड़ों बाइक चल रही है। अविनेश महर्षि का स्वागत क्षेत्र की जनता ने किस तरह से किया है। बजट में विधानसभा क्षेत्र में जोरदार उपहार देने पर ये देखिए पीछे तक देखिए गाड़ियों का काफिला देखिए आप पीछे तक। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन जब विधायक अच्छा कार्य करके अपने क्षेत्र में पहुंचा तो जनता ने किस तरह का स्वागत अभिनंदन किया है, ये उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। देखिए लोगों के चेहरे पर खुशियां देखिए आप। पंचमुखी बालाजी मंदिर पहुंचे हैं विधायक। पंचमुखी बालाजी मंदिर से आगे का नजारा ये। स्वागत सम्मान का देखिए लोग आए हैं यहाँ पर स्वागत सम्मान करने के लिए। वाह क्या दृश्य है। देखिए रास्ते में लोगों ने रोका है और सम्मान कर रहे हैं। जगह जगह लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं अविनेश महर्षि जी का। देखिए साफा पगड़ी पहनाकर सम्मान हो रहा है यहाँ पर शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा। होड़ मची हुई है, आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान के। देखिए तिलक किया जा रहा है, शहर के गणमान्य लोग स्वागत सम्मान कर रहे हैं।
रहे हैं। घंटाघर के पास रैली के निवास स्थान का दृश्य आप देख रहे हैं। अपने निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं विनेश महर्षि। अपने निवास स्थान पहुंचे हैं। 21 किलो का गजरा पहनाकर विधायक महोदय का सम्मान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है ऊपर से। रणधीर सर, पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य भवानी सिंह जी राजपुरोहित साफा पहनाकर स्वागत सम्मान कर रहे हैं विनेश महर्षि का। बहुत अच्छे मित्र है विनेश जी के, छोटा भाई है। और अविनेश जी कह रहे मेरा छोटा भाई है। मालाएं पहनाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, कतारों में लगे हैं सभी, आप देख सकते हैं। सैकड़ों लोग कतारों में लगे हैं माला पहनाने के लिए, आप देख सकते हैं कतारें लगी हुई है माला पहनाने वालों की। हमारे मेहमान है शिवचंद जी साहू साहब, मैं आपका स्वागत और शिवचंद जी साहू का सम्मान कर, यही तो इस व्यक्ति की खासियत है, हर व्यक्ति का सम्मान करता है, इसलिए सब इनको सम्मान करते हैं। वरी की जा रही है, आप देख रहे हैं। देख रहे हैं इंदौरिया जी काल बालाजी मंदिर की तरफ से स्वागत सम्मान कर रहे हैं। कोई शॉल उड़ा रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई गजरा पहना रहा है। काल बालाजी मंदिर के पुजारी जी के तरफ से स्वागत किया गया है। देखिए बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं मालाएं पहनाने के लिए, बच्चे से लेकर बुजुर्ग। लेकिन पहले आप देख रहे हैं विनेश जी उनका सम्मान कर रहे हैं।
तभी तो कहते हैं आप अगर सबको सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। यही अविनाश जी की सफलता का राज है। पूरा परिवार सबसे प्रेम करता है। कैंपू यूनियन के हमारे जो भाई आए हुए हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी आए हैं। पार्टी जो लीड की हड्डी आप भी आए। आप से 2 लोग आए हैं, न्यामा से 2 लोग आए हैं, रणनीति से आए हैं, रत्नागिरी चौहान आप भी कृपया बताएं। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन तहसील अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शर्मा आप भी बता रहे हैं, आपका भी हार्दिक होड़ मची हुई आप देख रहे हैं स्वागत सम्मान करने वालों की। साथ में रूबी जी का सम्मान भी हो रहा है। आप भी आए और सुहाई सिंह जी, असलम जी मणियार, सुभान जी मणियार और सलीम जी, और मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत है कि आप कृपया आप आए और स्वागत करें भाई साहब का। उदयपुर सरपंच साहब भी सम्मान कर रहे हैं। के कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की। सभी कतारों में लगकर सम्मान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप सभी आए और रूबी सी महर्षि का सम्मान किया जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसी क्रम में अन्य पार्षद हैं, आप भी कृपया आए। इसी क्रम में छाबड़ी और खोदड़ी बेड़ा से आप आगे आए। देख रहे किस तरह से स्वागत सम्मान की होड़ मची है। अब मैं निवेदन करूंगा अर्जुन सिंह जी, महर्षि दंपति का सभी सम्मान कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कृपया हम सबको संबोधित करें। अर्जुन सिंह समझ में नहीं आ रहा, चुनाव में आपने कुछ वादे किए थे, बिना राज के 3 साल के अंदर को जिला अस्पताल बनाने का वादा पूरा कर दिया। छापरा का राज ऐसा लग ही नहीं रहा, वो इसका इस योग्यता का कायल है। इसीलिए आज जो हम ये दृश्य देख रहे हैं आपकी काबिलियत की वजह से ही है। अदरवाइज हमने पहले भी ऐसे दृश्य देखे हैं, क्या थे क्या है। बिना राज में जो काम हो रहा है तो आपकी देन है। धन्यवाद। और मैं एक निवेदन और जरूर करता हूँ, धन्यवाद। जीवन जिंदगी अच्छे कार्यक्रम आप देख रहे हैं रूबी जी महर्षि को चुंदड़ी उड़ाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। श्री अविनाश जी महर्षि हमारे जात मंडल के पूर्व अध्यक्ष, किस तरह से स्वागत और सम्मान का जज्बा लोगों में उमड़ रहा है। ये अच्छे कार्यों का सम्मान है, प्रेम और श्रद्धा का सम्मान है। देहात अध्यक्ष जी का सम्मान अविनाश महर्षि जी कर रहे हैं। गुलेरी से पधारे रामकरण जी सम्मान कर रहे हैं अविनाश महर्षि जी का। और पूर्व अध्यक्ष है रामकरण जी। देखिए खुद अविनाश महर्षि जी शॉल उड़ाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये देखिए लाड और प्यार। जो भी कार्यकर्ता बिना जाति पात ये देखिए कतारों में लगकर सब सम्मान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए हम अपने आप में गर्व है कि हमें ये देखिए लंबी कतार लगी है स्वागत सम्मान करने वालों की। हम सब कार्यकर्ताओं देखिए कहाँ तक आप देख रहे हैं करता हूँ कतार लगी कि है हम सम्मान सब करने वालों कार्यकर्ता की। पार्टी का प्रचार प्रसार करें तथा हमारे अपने जगह जगह इस तरह से स्वागत किया। जिस तरह से आप विधायक जी को मंत्री बन के बताए उसी तरह से आपने स्वागत किया, इसके लिए आपका बहुत। आज इस ऐतिहासिक दिन रतनगढ़ की पावन धरा पर मंचासीन आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के बहुत आदर के योग्य भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ देहात के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय परशुराम जी, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सर, आदरणीय साहू साहब, आदरणीय खत्री साहब, आदरणीय पवन जी, आदरणीय चेयरमैन साहब हमारे छापर के, आदरणीय श्रवण जी, आदरणीय जहांगीर साहब, सभी मंचासीन सभी बहुत आदर के योग्य सम्मानित साथियों, संतोष जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी, सारे सामने बैठे हुए अति विशिष्ट और बहुत आदर के योग्य साथियों, मातृशक्ति, आप लोग बैठिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे रतनगढ़ के लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, जो ताकत बनी। और जब अपन चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त मैंने हमेशा ये बात कही कि राज किसी का भी आ जाए,
राजदेसर के लोग बैठे हैं। मैंने राजदेसर के चोपड़ा बाजार में और बस स्टैंड के ऊपर जो बड़ी सभा थी, उस सभा के अंदर ये बात कही थी। राजदेसर के लोगों ने कहा कि हमारी 20 वर्षों से बड़ी मांग है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ पाते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा राज आ जाएगा तो कॉलेज बना दूंगा, बल्कि मैंने ये कहा था कि राज किसी का भी आ जाए, मैं राजदेसर के अंदर कॉलेज खोलूंगा। और मुझे वो याद आता है पल जब चुनाव जीतने के बाद में मेरी बेटी आरुषि महर्षि ने, जब पत्रकार साथियों ने, हमारे तिवारी जी बैठे सामने, इन्होंने इंटरव्यू लिया मेरी धर्मपत्नी का और मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे मेरे पापा के ऊपर विश्वास है। मेरे पापा मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर विकास की दृष्टि से करना चाहते हैं। तो पत्रकार जी ने पूछा कि बेटा कैसे करेंगे, तो कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम नए कॉलेज खोलेंगे, नई स्कूल खोलेंगे, और जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां शिक्षित होंगे तो मेरा रतनगढ़ सबसे आगे बढ़ेगा। आज उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए मैंने राजदेसर के अंदर बजट से पहले कह दिया था कि मैं राजदेसर के अंदर इस बजट में 2 वर्ष पहले मैंने घोषणा की थी कि अब की बार के बजट के अंदर राजदेसर में कॉलेज खुलवाएंगे। बैठे हैं चेयरमैन साहब भी, हमारे अध्यक्ष भी, और बाकी पार्षद और साथी लोग भी। मित्रों, छापर के अंदर याद आता है मुझे, जयराम जी भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि सीएचसी के लिए 20 वर्षों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएचसी नहीं बन पा रही है। मैंने छापर की मीटिंग के अंदर यह कहा कि राज किसी का भी आ जाए, छापर के अंदर सीएचसी बनेगी और मैं बनवा करके लाऊंगा। इसकी माइक की थोड़ी सी आवाज खोल दो भैया, माइक वाले को यह तो थोड़ी आवाज खोल दो। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए, छापर की 2 बड़ी मांग, एक सड़क की मांग। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन किसी की गलती से, किसी के अज्ञानता के कारण मेरे छापर की वो सड़क जो लगातार लोग आवागमन के साधन के रूप में उस सड़क का प्रयोग करते थे, वो सड़क वन विभाग के कारण नीचे से फाइल चली और ऊपर आकर के मंत्री जी के साइन होकर के वो सड़क सदा सदा के लिए बंद हो गई। मैंने बहुत प्रयास किया कि वो सड़क वहां से ही चालू हो जाए, लेकिन वो सड़क नहीं चालू हो सकती। चुनाव के अंदर वादा अपना था कि एक सीएचसी बनाएंगे और एक इस सड़क की कोशिश करेंगे। मैं वो सड़क तो अभी नहीं बनवा पा रहा हूं क्योंकि कानूनी दांवपेच है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री से मैंने बात की है, जो छापर अस्पताल के सामने से देवानी होते हुए जो हाईवे को मिलाएगी, उस सड़क को चौड़ी करके शानदार डामर की रोड बनवाऊंगा। ये जल्दी से जल्दी इसके लिए बजट लेकर आऊंगा। और सीएचसी 20 वर्षों से पेंडिंग था, लगातार कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन बन नहीं पाई थी। ये सीएचसी की घोषणा इस बजट में मैं करवा करके लाया। मित्रों, याद होगा रतनगढ़ के लोग, रतनगढ़ शहर के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर मैंने हर मीटिंग के अंदर यह कहा था कि रतनगढ़ के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज, ये दोनों योजना लेकर के आऊंगा। सरकार किसी की भी बन जाए, मुझे लोगों ने यह कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो आप कैसे लाओगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत अभिमान है आप लोगों के ऊपर, मुझे गर्व है आप लोगों के ऊपर। मैंने कहा था कि रतनगढ़ के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जिसको विधानसभा कहते हैं, उस विधानसभा के अंदर आपका ये भाई जब गरजेगा तो राजस्थान में सरकार किसी की भी हो,
उनके पैरों की पिंडलियां थरथराएंगे और अविनाश महर्षि का कहा हुआ काम रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण आज वो काम करके बताया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब बजट की घोषणा की तो सुनना उस बजट की घोषणा को, मुख्यमंत्री का वो वीडियो जिसके अंदर जो लोग कहते हैं कि हम लेकर के आ गए, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री बजट पेश करते हुए कह रहा है कि माननीय सदस्यों यानी विधायकों की मांग पर मैंने ये अस्पताल जिला अस्पताल बना दिया जिसमें रतनगढ़ का नाम, रतनगढ़ जिला चुरू का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री। अविनाश महर्षि, अविनाश महर्षि। और छापर राजस्थान के 2 शहरी पीएचसी, सिर्फ 2 शहरी पीएचसी बनाई है, पीएचसी नहीं सीएचसी बनाई है। उसके अंदर 2 बनाई है, सिर्फ 2, उसके अंदर 1 छापर है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और उसके बाद मित्रों याद होगा अभी पिछले दिनों 35 करोड़ रुपया ड्रेनेज के लिए इस शहर के अंदर आधा घंटा बरसात होती थी, गले तक पानी भर जाता था, व्यापारी भाइयों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता था। मेरे मित्र थे चीफ सेक्रेटरी, यहां चीफ सेक्रेटरी आए, उसके बाद जयपुर में मिला, उन्होंने कहा बड़ा काम मैं दे दूंगा। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद में कोई नहीं पूछने वाला है, मित्रता निभाओ। आप राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं, राजस्थान विधानसभा का एक प्रतिनिधि सरकार से यह मांग करता है कि मेरे रतनगढ़ के लोगों को इस पानी की समस्या से निजात मिलना चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा ये मेरे को दे दिया, मुख्यमंत्री जी से भी मिल लो। मुख्यमंत्री जी से मिला और 35 करोड़ रुपया रतनगढ़ के अंदर ड्रेनेज के लिए लेकर के आया। मित्रों बहुत सारे काम हैं। अभी मैंने कुछ अंडरब्रिज बनाने की योजना बना रखी है और खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़ रुपया लेकर के आने की स्कीम बनाई है मैंने। साहब मैं भारत सरकार से बात कर रहा हूं, इस हमारे कुतुबुद्दीन स्टेडियम के अंदर 3-4 करोड़ रुपए तो यहां लगे, शानदार स्टेडियम का निर्माण हो और उसके बाद में 10 हमारे गांव ऐसे चिन्हित करें जिनके अंदर स्टेडियम का निर्माण हो और वो स्टेडियम खिलाड़ियों के काम आए। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की प्लानिंग करके भारत सरकार से मैं मिल चुका हूं और जल्दी से जल्दी वो स्कीम भी मैं लेकर के आऊंगा। मित्रों ये चुनावी भाषण नहीं है, चुनाव के अंदर 2 वर्ष पड़े हैं और अविनाश महर्षि आपके बलबूते पर, आपकी ताकत के ऊपर, आपने जो कलम के अंदर स्याही डाली है उस कलम से लिखने के भरोसे पर ये घोषणा करता है, ये ऐलान करता है और जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने कभी भी, मेरे मन में ये कमजोरी नहीं आई कि आज राज नहीं है कैसे करके लाएंगे। मेरे मन में इस बात की मजबूती है कि जिस विश्वास के बलबूते के ऊपर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो जिम्मा मुझे दिया है, उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ूं। यही मेरी ताकत है, आप मेरी ताकत है, यही मेरा संपद है। मित्रों बहुत सारी लंबी बातें हैं, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर सम्मान स्वागत करने के बाद में सुबह 10 बजे लोग वहां पर आए थे और मेरे हिसाब से अभी बहुत लंबा समय हो गया है। मैं आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूं, राजस्थान में एक आदेश किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि जितनी भी स्कूल्स हैं सेकेंडरी, वो सारी सीनियर सेकेंडरी बन जाएगी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्यों के दबाव में हम लोगों ने दबाव डाला। सब विधायकों ने कहा कि एजुकेशन का ढांचा सुधरना चाहिए। आज 10वीं क्लास के अंदर बच्चे बच्चियां पढ़ लें, उसके बाद में कहां जाएंगे? तो 12वीं तक की क्लासेस सारी की।
मेरी अंडरब्रिज बनाने के लिए मैंने दे रखा है। कोशिश करेंगे यदि कानूनी अड़चन नहीं आई तो ओवरब्रिज बनाएंगे उस सड़क के ऊपर जिससे वन्य जीव भी प्रभावित नहीं हो सके, और उसके लिए कानूनी अड़चन नहीं आई तो बजट की कमी मैं नहीं आने दूंगा। ये आप लोगों को विश्वास के साथ मैं कहता हूं, छापर के लोगों को। मित्रों, बहुत खुशी है ये बताते हुए, राजद देशन के भामाशाह मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया है वो जल्दी जयपुर आ रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की लागत से राजद देशन के अंदर जो सरकारी कॉलेज है वो मेरे मित्र भामाशाह बना करके देंगे। अभी वो जयपुर आएंगे और एमओयू राजस्थान की सरकार को मैं ले जा करके राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के सामने उनका एमओयू कराऊंगा और 10 करोड़ रुपया वो राजद देशन के अंदर लगाएंगे। ये रतनगढ़ को जिला अस्पताल बनाया है, इसके अंदर भामाशाह लोगों के मेरे पास 3 दिन से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मैं मेरे पिताजी के नाम से इस अस्पताल में दूंगा, 50 लाख मैं दूंगा, 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए की अब तक मुझे उन्होंने कह दिया कि हमें आपके ऊपर भरोसा है, हम इस अस्पताल का चहुमुखी विकास कराना चाहते हैं। मैं राजस्थान की सरकार के भरोसे नहीं रहता हूं। जो लोग विश्वास करते हैं कि इसको कहा हुआ काम होगा और इसके मार्फत लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए, शिक्षा के लिए लगाया गया पैसा हमारा सुरक्षित लोगों के हित में लग जाएगा, तब आगे आकर के लोग बात आगे बढ़ते हैं। मैं 1 कदम चल रहा हूं तो लोग 4 कदम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मित्रों, कितनी बात करूं, बहुत समय लंबा हो गया है, बातें इतनी लंबी है। मैंने 28 सड़कों के लिए दिया है प्रस्ताव। 10 करोड़ रुपया हमें मिलेगा विधायकों को सड़क बनाने के लिए। गांव के लोगों, शहर के लोगों, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, पिछले 3 वर्षों के अंदर भी अनेक सड़कों के ऊपर रिकारपेटिंग का काम शुरू हो गया है। कोरोना के अंदर अधिकांश बजट देने के बावजूद भी बजट में दिया है, और ये विश्वास दिलाता हूं, गांव की चौपाल पर बैठ करके गांव के लोग बता देना कि हमारा ये काम होना चाहिए। अविनेश महर्षि आपको ये नहीं कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, गांव का ये काम हो नहीं सकता है, ये कभी भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर है, मिसिंग लिंक के लिए हमें अभी कोटा कम दिया है। हम मांग कर रहे हैं कि मिसिंग लिंक का कोटा बढ़ाया जाए, जिससे कुछ नई सड़कों का निर्माण भी हम लोग कर सकें। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को घोषणा के बाद कहा कि घोषणा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कर रहे हो उन घोषणाओं को धरातल पर जरूर उतार देना। जो घोषणाएं पहले हुई हैं उन घोषणाओं के अंदर जो सजग प्रहरी है उसके यहां तो काम शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारे विधायक राजस्थान की विधानसभा में 2 दिन के अंदर यही बात कह रहे थे बहस के अंदर कि अभी घोषणाएं हुई, उनका मूर्त रूप नहीं दे सकी है सरकार। तो मैं राजस्थान की सरकार को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा, आपके पास में 1 रुपया है और आपने घोषणा 4 रुपए की कर दी। मैं इस बात को जानता हूं, इसीलिए घोषणा तो कॉलेज की सरकार ने की, लेकिन मेरे मित्र से झोली फैला करके 10 करोड़ रुपया मैं ला रहा हूं, जिससे सरकार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। घोषणा तो इस अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की सरकार ने की है, लेकिन मेरे मित्रों से बात करके 5 करोड़ रुपया इस अस्पताल के अंदर लगाने के लिए अभी तक मैंने लिस्ट बना दी है। इसलिए सरकार के भरोसे नहीं रहता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये भाई जब राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब बोलता है तो सरकार के कान खड़े होते हैं और आपकी किसी भी बात को अनसुना नहीं किया जा सकता है। मैं 2 तारीख को बोलूंगा, बजट के ऊपर बहस
बहस करूंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री को इन 2 काम के लिए तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन बचे हुए काम को पूरा करने के लिए पुरजोर शब्दों के अंदर मजबूती के साथ में आवाज उठाऊंगा। और जो लोग बात कर रहे हैं, मैं पहले कहता था कि अफसर का दरवाजा ठोकर से खोलता हूं, ये मैंने कभी कही नहीं बात। और इस बात को मेरे विपक्षी लोगों ने बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की थी। जब ईओ को, सोते हुए ईओ को 1.5 किलोमीटर पानी में चला करके रात को 1:30 बजे तक गढ़ के अंदर एसडीएम के ऑफिस के सामने मैंने बैठा दिया था पानी के अंदर, और उसके बाद में रातों रात जनरेटर सेट लगे थे और अब वो 35 करोड़ रुपए लग करके स्थायी समाधान हो जाएगा। तो मित्रों ने कहा था कि आज अविनेश महर्षि को धरना देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ये तो अफसरों का दरवाजा ठोकर से खोलता था। नहीं, बता देना चाहता हूं उन लोगों को कि सोते हुए अफसर को उसके कमरे से पकड़ करके 1.5 किलोमीटर पैदल पानी में यहां तक चलाने का काम ठोकर से दरवाजा खोलना ही होता है। और बड़े से बड़ा अधिकारी हो, व्यक्तिगत काम के लिए आप लोग इतने बैठे हैं। जब कभी मेरे पास में कोई व्यक्ति आया तो मैंने मजबूरी नहीं बताई। फक्र तो तब होता है जब लोगों ने, राजस्थान पत्रिका ने सर्वे किया, और मित्रों राजस्थान पत्रिका जैसे बड़े अखबार के अंदर जब आपके इस भाई का नाम सर्वश्रेष्ठ 10 विधायकों के अंदर राजस्थान फोटो छापी, तो प्रत्येक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का सीना चौड़ा हुआ, सर गर्व से ऊंचा हुआ। यह आप लोगों के कारण है। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यह बताया कि हमारा विधायक सोता हुआ विधायक नहीं है, वो जागने वाला प्रहरी है। लंबी बातें नहीं करता हूं, सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं। बजट सत्र खत्म हो जाए उसके बाद में गांव-गांव ढाणी-ढाणी चलेंगे। जज्बात में अभी तक दिए गए कामों का उद्घाटन करेंगे, नए कामों का शिलान्यास करेंगे, और गांव की चौपाल पर बैठ करके और जितने भी काम लोग मांगेंगे विकास के, वो सब काम देंगे। कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देगा। पैसे के अभाव में विकास का काम रुकने नहीं दूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विपक्ष का विधायक है या सत्ता पक्ष का विधायक है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बोलता हूं और उस टेलीविजन के ऊपर नीचे जब पट्टी लिखती है तो उसके अंदर लिखते हैं अविनेश महर्षि विधायक रतनगढ़। ये नहीं लिखा जाता है कि विधायक पक्ष का, विधायक विपक्ष का, विधायक कांग्रेस का या विधायक बीजेपी का। मुझे गर्व है मेरी पार्टी के ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुझे गर्व है। मेरे साथी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुझे गर्व है, मेरे नेताओं के ऊपर मुझे गर्व है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मुझे गर्व है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्कारवान पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये मेरे लिए फख्र की बात है। मित्रों, मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मेरे लिए सब समान है, सबका आदर करता हूं। मेरे से बड़ा कोई उम्र में है उसके चरण स्पर्श करता हूं, मेरे से कोई छोटा है उसको खूब आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग किसी भी तरह से कोई कुंठाग्रस्त हो गए हैं, कुंठा छोड़िए, लोगों की सेवा में जुट जाइए, नहीं तो लोग आपको पहचानने लग गए हैं और आपका नाम निकालने लग गए हैं। लोगों की सेवा की तरफ, पैरों की तरफ हमारा शीश जब झुकेगा तब जाकर के हम सामाजिक सरोकार वाली पार्टी के सदस्य कहलाएंगे। इसलिए मित्रों, आप सब लोगों का तहे दिल से आज धन्यवाद देता हूं। विधानसभा में 2-4 दिन की छुट्टी हुई। कल विधानसभा में शाम को 7 बजे तक थे। मैंने कहा कल कि मैं रतनगढ़ कल आऊंगा, छुट्टी है, आना ही था।
और आप इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलों का काफिला, गाड़ियों का काफिला और बहुत जबरदस्त तरीके से जो स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया, मैं अभिभूत हूं। आपका किन शब्दों के अंदर शुक्रिया अदा करूं, किन शब्दों के अंदर आप लोगों का धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द कम है। आपका आशीर्वाद ज्यादा है। लंबी बात नहीं करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में सब लोगों का, अर्जुन सिंह जी आपसे लेकर के आपसे सारे छोटे साथियों का, मातृशक्ति बैठी है, अध्यक्ष से लेकर के सभी मेरी बहनों का और सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी, जिनको मैं आज आया हूं, ये कल आ गई थी। मैं जहां नहीं जा पाता हूं वहां ये पहुंचती है। मेरी बेटी पीजी कर रही है आर्किटेक्चर के अंदर, वो वहां अहमदाबाद है। बेटे का आज एग्जाम है। मित्रों, कोई कहने वाले लोगों को मैं पूछता हूं, इससे ज्यादा यदि कोई समर्पण है तो मुझे बता दो, उसके लिए भी तैयार हूं। मेरे बेटे की आज परीक्षा है, मेरी धर्मपत्नी यहां बैठी है और मैं आपके सामने बैठा हूं और बेटा अकेला वहां परीक्षा देने के लिए गया है। इससे ज्यादा समर्पित भाव से यदि कोई कार्यकर्ता आपका साथी बन सकता है तो वो साथी भी बता देना, लेकिन समर्पण भाव से कार्य करते हुए सामाजिक सरोकार की जो भूमिका कोविड काल के अंदर आप लोगों ने निभाई है, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साहू साहब, जब गुलाब चंद जी कटारिया ने वीसी के अंदर कहा कि रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि जी से पूछो कि इन्होंने किस तरह से क्या क्या नवाचार किए हैं, और वो नवाचार करने वाली रतनगढ़ विधानसभा थी जिसके अंदर कोविड के अंदर लोगों को हमने आह्वान किया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और आप सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जो घर घर चले गए, जो गांव गांव चले गए और लोगों को भूखा नहीं सोने दिया। और इससे भी बड़ी बात एक और कहता हूं, उन भामाशाह लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी एक आवाज के ऊपर मुझे कहा कि विधायक कोटा विकास के कामों में लगाना, लोगों को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। और 50 लाख से ऊपर लोगों ने, दानदाताओं ने, भामाशाहों ने गेहूं, आटा, दाल और चीनी बेच करके घर घर के अंदर लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया। इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत माँ के रखवाले इसके ही भाग्य विधाता है, भावी युग के निर्माता और मानवता के गाथा है। सत्य अहिंसा के पालक श्री रामकृष्ण के बालक है, गांधी, नेहरू, गौतम के यही सपनों के भारत है। ये भारत माँ के रखवाले इसके ही भाग्य विधाता है। दुख है इस बात का, हम सब मिलकर के संवेदना भी प्रकट करता हूँ कि तकलीफ पिछले दिनों भाई गिरधारी के दुकान में आग लग गई थी, हमें पता है कितना भारी नुकसान हुआ था। तो वहां पर जाऊंगा तो सही तो मौके पर अभी, लेकिन आप लोगों को भी सूचना दी है कि भाई ये बहुत एक ऐसी घटना घट गई है जिससे हम सबको तकलीफ है।